हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 11th और 12th और 10th, ठीक है, सारे बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, और उनके प्रूव क्या है, बस ये पढ़ेंगे कैसे ये आए, ठीक है, क्या इनके यूज थे, क्यों आए, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से लगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन लग ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज में क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। पहला चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ सब टॉपिक हैं, जैसे हमारा क्या है, एंगल और सर्कुलर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और कंडीशनल आइडेंटिटीज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है, समेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, ठीक है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम हो गया, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम सब कुछ जानेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, एंगल ऑन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, हम एंगल एंगल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये क्या होता है, ये थीटा होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में कैसे एंगल को डिफाइन किया गया, तो ये हम जानेंगे। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा थीटा। तो कैसे डिफाइन किया है, तो थीटा ये एक L/R से डिफाइन किया गया, ठीक है। मतलब ये कहा गया कि जो हमारा थीटा है वो क्या है, L/R। एल क्या हमारा होता है, आर्क होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या, इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। और अपॉन रेडियस, आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये ए भी हमारा क्या है, आर्क है, ठीक है। इसको पढ़ने की बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ द एंगल सस्पेंडेड बाई एन आर्क, जिसका लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है, जिसका सेंटर का रेडियस आर है, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक। अच्छा, हम लोग एक नॉर्मल से जानते हैं कि हम लोग किसको थीटा को किस में, एंगल को किस में हम लोग मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियन में भी मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेडियन में भी मेजर करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सब यूज किया गया जाता है, ठीक है। तो कैसे रेडियन में यूज करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, अगर क्या दोनों के बीच रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन ये होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होती है। मतलब 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, रेडियन में 2 पाई, और इसमें क्या कहते हैं, डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं, अगर 1 डिग्री हम लोग को फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हमारा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा कितना, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में चेंज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, अगर हमारा क्या है, 90 डिग्री को हम लोग किस में चेंज करना है, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे 90 डिग्री को रेडियन में, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, 90 से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री का। तो डिग्री वाला डिग्री से कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये इंटू पाई, ठीक है। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, पाई/2 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। और ऐसे सॉल्व किया गया, ऐसे जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3.14 आती है। यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया तो पाया गया कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये जो एक है, ठीक है, एक पॉइंट है, इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिनट कहते हैं, ठीक है। और दो अगर कॉमा लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड क्या होता है, ठीक है। चलो, ये बात क्लियर हो गई कैसे हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो होमवर्क है आपका, पहला होमवर्क हमारा क्या है, पहला होमवर्क हमारा है कि हमको पाई को, ठीक है, पाई/2 को, फिर पाई/3 को, फिर उसके बाद पाई/6 को, इस तरह के सारे कुछ वैल्यू लेने हैं, 5 या 6, जिसको किस में चेंज करना है, हमको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। इसी तरीके से 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री जो नॉर्मल हमारा यूज पड़ता है क्वेश्चन, उसको हमको किस में चेंज करना है,
रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, पहला होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टॉपिक खत्म होता है और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू और सब्सक्राइब माई चैनल्स। ठीक है, थैंक यू।